हेलो नमस्कार दोस्तों, चाणक्य स्टडी IQ चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एडवांस मैथ के AP के बारे में पढ़ेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। ठीक है, देखो हमने सुबह 7 बजे एडवांस मैथ की क्लास होती है, दोपहर को पॉलिटी की क्लास होती है, शाम को 7 बजे अर्थमेटिक की क्लास होती है। सुबह 7 बजे हम एडवांस मैथ की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे AP क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। AP क्या होती है? AP है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10 जैसे 12 मान लिया। ये AP के अंदर है। किस तरह है AP के अंदर? देखो, किसी AP का ये फर्स्ट टर्म है, इसे हम कहेंगे A। सेकंड टर्म जैसे AP है, AP बनाई कैसे जाती है एक बार समझो थोड़ा ध्यान से। जैसे AP कैसे बनती है? पहला टर्म A है, दूसरा टर्म क्या आएगा? A + 1D। AP की थर्ड टर्म क्या आएगी? A + 2D है। फोर्थ टर्म A + 3D। फिफ्थ टर्म क्या आएगी? A + 4D। ये AP ऐसे बनती है। पहला पद A है, दूसरा पद A + 1D, तीसरा पद A + 2D है। यदि AP का 50वां पद पूछा जाए तो A + 49D। AP का 100वां पद पूछा जाए तो A + 99D आ जाएगा। AP का 1000वां पद पूछा जाए तो A + 999D आ जाएगा। AP इस तरह बनती है। A + दूसरा पद, जैसे यो पहला पद है, यो दूसरा पद है, यो तीसरा पद, यो चौथा पद, यो AP का 5वां पद है। जो भी पद हो उससे कम लेंगे। जैसे किसी AP का 50वां पद है तो A + 49D लेंगे। जैसे चौथा पद है तो A + 3D लिया, 5वां पद है तो A + 4D लिया। अब AP क्या होती है? देखो, जैसे पहला पद A है तो D कैसे D बराबर है। AP कैसे चेक करते हैं? D जैसे दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, 4 - 2 तो कितना आएगा? 2। ठीक है, उसी तरह अगली D निकालनी है। जैसे D1 कह दिया, D2 निकालना है। दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, उसी तरह तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, फिर भी 2 आया। उसी तरह चौथे पद में से D3 निकालेंगे, 8 - 6 कितना आ गया? 2 आ गया। यदि कॉमन डिफरेंस, D का मतलब है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यानी सारो अंतर, सारो अंतर। यदि AP का सारो अंतर समान है तो दिया गया समीकरण एक AP के अंदर है। नॉट। यदि सारो अंतर समान आ जाए, यदि सारो अंतर समान आ जाए तो समीकरण एक AP के अंदर होगा, समीकरण एक AP में होगा, AP में होगा। ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कौन सा समांतर श्रेणी के अंदर है, कौन सा नहीं है, इस तरह क्वेश्चन पूछता है। AP कैसे चेक करेंगे? उनके बीच में जैसे 4 में से 2 घटाए तो 2 आया, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 8 में 6 घटाएंगे तो 2, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2, 12 में से 10 घटाएंगे तो 2। यदि किसी भी समीकरण का सारो अंतर यदि समान आ जाए तो समीकरण है वो एक AP के अंदर होगा। ध्यान रखना। इसी तरह अब कैसे समझे? देखो, उसी तरह जैसे ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं। यदि देखो, एक तो हमने चेक किया यदि कॉमन डिफरेंस, नोट क्या किया कि सारो अंतर समान आ जाए, सारो अंतर यदि इक्वल है तो क्या है? एक AP के अंदर होगी। फिर कैसे चेक करें? दूसरे तरीके से कैसे चेक कर सकते हैं? बाहर के दोनों की सम, फर्स्ट का और लास्ट का सम, सभी का सम इसके अंदर इक्वल होगा। कैसे होगा? देखो, 2 + 12 कितना आ जाएगा? 14, 14 आ जाएगा। उसी तरह 4 + 10 कितना आ जाएगा? जोड़ 14 आ जाएगा। इस लास्ट के साथ जोड़ करना, इस सेकंड का इसके सेकंड के साथ जोड़ करना, इस थर्ड का इसके थर्ड के साथ जोड़ करना है। ये भी एक AP पहचानने का तरीका है। फर्स्ट का और लास्ट का जोड़ करेंगे, दूसरे का इस साइड से दूसरी साइड, यहाँ से तीसरा, लास्ट से तीसरा। यदि उनके बीच में यदि सम इक्वल आ रहा है तो ये समीकरण क्या है कि AP के अंदर है। या फिर AP के अंदर उनके बीच में कॉमन डिफरेंस सारो अंतर चेक करेंगे तो वो समीकरण भी एक AP के अंदर होगा।
जैसे 4 में से 2 घटाए तो 2 आया, 6 में से 4 घटाए तो 2, 8 में 6 घटाए तो 2, 10 में से 8 घटाए तो 2, 12 में से 10 घटाए तो भी 2 आया। ठीक है, और कैसे निकालें देखो, किसी एपी का अनवी टर्म निकालनी है, अनवी टर्म निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? किसी एपी की अनवी टर्म निकालनी है तो इसका फार्मूला है देखो, ए एन बराबर है ए प्लस अन माइनस ए गुणा में डी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये है किसी एपी का पहला पद, फर्स्ट टर्म यानी पहला पद, किसी एपी का ये पहला पद है। एन का मतलब नंबर है, संख्या है, किसी एपी का 10वीं संख्या या 12वीं संख्या निकालनी है। डी का मतलब कॉमन डिफरेंस है, सारवंतर कहते हैं इसे। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है एन का मतलब नंबर, किसी एपी का 7वां पद निकालें, किसी एपी का लास्ट पद ये दे रखा है तो कितनी संख्याएं हैं इसके अंदर। किसी एपी की अनवी टर्म निकालनी है तो ये फार्मूला याद रखें, याद रहे तो ठीक है, ना रहे तो भी ठीक है। ए एन बराबर है ए प्लस अन माइनस 1 गुणा में डी। ठीक है, जैसे किसी एपी का 10वां पद निकालना है तो 10 माइनस 1 9 डी आ जाएगा, उस तरह भी याद रख सकते हैं। जैसे 10वां पद ए प्लस 9 डी, 12वां पद ए प्लस 11 डी, 13वां पद ए प्लस 12 डी। ठीक है, एक योगफल का क्या फार्मूला है? योग का किसी एपी में 12 पदों का योग याद करें, इस तरह एग्जाम में पूछता है तो उसके लिए फार्मूला क्या है? एस एन बराबर है उसी तरह n/2 इंटू 2a प्लस अन माइनस 1 गुणा में डी आ जाएगा। ये एपी के योगफल का फार्मूला है। एस एन बराबर है उसी तरह जैसे 10 पदों का योग निकालना तो 10/2 आ जाएगा। एन का मतलब संख्या, ए का मतलब पहली टर्म, एन का मतलब फिर संख्या, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। या इसके अंदर एक फार्मूला और होता है, किसी एपी का योगफल निकालना हो जब लास्ट टर्म दे रखी हो, मतलब अंतिम पद जो दे रखा हो, अंतिम पद दे रखा हो, तब हम योगफल कैसे निकालेंगे? अंतिम पद दे रखा हो तो योगफल के लिए एक फार्मूला और है, यदि याद रहे तो एस एन इज इक्वल टू क्या है? n/2 इंटू ए प्लस लास्ट टर्म का मतलब क्या है? ए एन भी कह सकते हैं, ये इसका फार्मूला है। जब लास्ट टर्म दे रखी हो या ए एन का मतलब ही लास्ट टर्म होती है, n/2 बराबर है ए प्लस एल या ए एन, ये किसी एपी का सम निकालना है यदि लास्ट में टर्म दे रखी हो। ठीक है, ये 3 फार्मूला हैं इसके अंदर, ध्यान रखना। ए एन बराबर है ए प्लस अन माइनस 1 गुणा में डी आ जाएगा। योगफल निकालना हो तो एस एन बराबर है n/2 इंटू 2a प्लस अन माइनस 1 गुणा में डी आ जाएगा। अंतिम पद दे रखा हो तब योगफल पूछ ले तो याद रखना इसे भी n/2 इंटू ए प्लस लास्ट में टर्म या ए एन। ठीक है, तो इसका योगफल का फार्मूला था। अब हम क्वेश्चन करेंगे एपी से रिलेटेड, किस तरह मोस्ट इम्पोर्टेंट है एसएससी के लिए, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, पहला क्वेश्चन लगाएं सर। जैसे कोई एपी दे रखी है, पहला क्वेश्चन 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। ठीक है, 16वां पद क्या होगा? 16वां पद क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। 16वां पद क्या होगा तो कैसे निकालें? एज इट इज़ उसी तरह 16वां पद है तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? ए प्लस कै डी 15d। ठीक है, अब अपने पास ए होनी चाहिए, पहली टर्म होनी चाहिए, पहला पद होना चाहिए, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। तो पहली टर्म अपने पास कितनी है? ए बराबर है अपने पास 3 है। अब डी कैसे निकालें? दूसरा पद माइनस पहला पद, यहाँ पर एपी लिख दिया, इसका मतलब बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है कि डिफरेंस सेम है या नहीं। यहाँ पर एपी लिखा आ गया तो इनके बीच में कॉमन डिफरेंस है, सारा अंतर है वो इक्वल है। ठीक है, अब एक में से घटा दो, 5 - 3, 5 - 3 तो डी का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, बस आंसर निकल जाएगा। ए प्लस 15d, ए का मान अपने पास 3 है, प्लस 15 गुणा में डी का मान अभी अपने पास 2 आया है, तो 3 + 15 = 30। तो एपी का 16वां पद कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो फार्मूला कैसे है, देखो कोई भी एपी की टर्म निकालने तो ए एन बराबर है ए प्लस अन माइनस 1 गुणा में डी आ जाएगा। अब एपी का 16वां पद पूछा गया है तो अन का मान 16 है तो रख दो इसके अंदर ए 16, मतलब 16वां पद क्या आएगा? देखो ए अपने पास कितना है? 3 + अन माइनस 1, 16 - 1 गुणा में डी का मान कितना है? 2 आया है। तो 3 + 16 में से गया 15, 15 गुणा में 2 आ जाएगा, 15 की 2 से गुणा करेंगे
3 + 15 की 2 से गुणा करी 30, 30 और 3 कितना आ गया 30 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह फार्मूला यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। an बराबर है a + n - 1 गुणा में d, या सीधा याद रखें 16वां पद निकालना 15d लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं। उसी तरह एपी दे रखी है, एपी क्या दी गई है, एपी जैसे 14 है, 9 है, 4 है, -1 -6 दिया गया है। 12वां पद पूछा गया है, तो ए 12 पूछा गया, तो 12वें पद को हम क्या लिखेंगे, a + 11d लिखेंगे। बस आंसर निकाल दें। पहले ए चाहिए, ए अपने पास कितनी है 14 है, तो डी कैसे निकालेंगे, एपी लिखा हुआ तो एक बार ही डिफरेंस कर लेना। ठीक है, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, 9 - 14, 9 में से 14 घटाएंगे। देखो 9 - 14 है, माइनस का बड़ा है, तो माइनस का कितना आ जाएगा, डी 5 आ जाएगा। अब इसमें रख दो, ए का मान जैसे अपने पास 14 है प्लस 11 गुणा में डी, डी का मान कितना है अपने पास -5 है, तो 14 - 11 5 55। ठीक है, तो ये 12वां पद कितना आ जाएगा, 55 में से 14 घटाएंगे -41 आ जाएगा। एपी का 12वां पद है -41, दूसरा ऑप्शन आ जाएगा। हम सीधा ऐसे ही निकाल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। कौन सा पद, जैसे एक एपी दी गई है, क्या है 2 है, 7 है, 12 है, 17 का कौन सा पद 87 है, कौन सा पद 87 है, चेक करना। जैसे अपने पास ऑप्शन है 16वां पद है, 17वां है, 18वां है या 15वां है। ठीक है, देखो एक बार थोड़ा ध्यान से। क्वेश्चन पूछा गया एपी है जैसे 2, 7, 12, 17, 87, कौन सा पद है वो 87 है, ये चेक करना है। तो हम चेक कैसे करेंगे, पहले तो देखो ए है, ए अपने पास कितनी है, ए अपने पास 2 है, डी कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, 7 - 2, तो डी का मान कितना आ जाएगा अपने पास 5 निकल के आएगा। ठीक है, ये चेक करना है कौन सा पद 87 है, तो ऑप्शन से निकाल सकते हम। कैसे, जैसे 16वां पद उसे क्या लिखेंगे, a + 15d, जिस ऑप्शन से 87 आ जाए वो इसका आंसर आ जाएगा। 17वां पद को क्या लिखेंगे, a + 16d लिख देंगे। 18वां पद को क्या लिखेंगे, a + 17d। ठीक है, 15वां पद को क्या लिखेंगे, a + 14d रख दो। आप देखो अपने पास a का मान भी है 2 + 15d, डी का मान अपने पास 5 है, तो सीधी गुणा कर देते हैं। 15 को 5 से गुणा करेंगे, 15 5 75, 75 में हम 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 77 आ जाएगा। ठीक है, 87 है इनका, 77 हो नहीं सकता, तो 16वां पद नहीं आएगा। उसी तरह 17वां पद क्या लिखेंगे, देखो ए का मान 2 है + 16d है, डी का मान 5 है, तो 16 × 5 = 80, ये कितना आ जाएगा 82, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अगला देखें। ठीक है, अब ये देखें, ए का मान 2 है, 17d, डी का मान 5 है, तो 17 × 5 = 85, 85 + 2 कितना आ जाएगा 87, आंसर आ जाएगा। कम्मा पद है वो 87 है, तो इसका आंसर आ जाएगा। एपी का 18वां पद है वो 87 है। ध्यान रखिए, ऑप्शन से बेस्ट है, ऑप्शन से निकाल देंगे। अब बिना यदि ऑप्शन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, एपी का कम्मा पद 87, तो हम कह देंगे एपी का अनुमा पद 87 है। एन का फार्मूला क्या देखो, a + n - 1 गुणा में डी आ जाएगा। एपी का अनुमा पद एन, अनुमा पद कितना है 87 बराबर है, ए का मान 2 है प्लस n नहीं दे रहा, क्या n - 1 गुणा में डी का मान कितना आ रहा है 5, तो 87 = 2 + n - 1 की 5 से गुणा, तो 5 की n से गुणा करो, 5n - 5 = 5, तो 87 = कितना आ जाएगा, देखो माइनस का 5 है, प्लस का 2, माइनस का 3 बच गया, प्लस में 5n। ठीक है, अब देखो माइनस का 3 है उस साइड आकर, प्लस का हो जाएगा 87 + 3 कितना आ जाएगा 90 = कितना आ जाएगा 5n आ जाएगा। 5 से काट देंगे, 18 × 5 = 90, तो n का मान कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो किसी एपी का 18वां पद क्या है 87 है। यहाँ से ऑप्शन से निकाल सकते हैं। ध्यान रखना, किसी तरह निकाल दो, चाहे सूत्र लगा कर निकाल दो, n = a + n - 1 गुणा में डी, या ऑप्शन से निकाल दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। अगला एपी का चौथा पद 14 है। एपी का चौथा पद, एपी का चौथा पद है वो 14 दे रखा है। किसी एपी का 12वां पद 70 है, तो ये 12 पद दे रखा है, 70 दिया गया है। ठीक है, तो इसका प्रथम पद क्या होगा, किसी एपी का चौथा पद है वो 14 है, एपी का 12वां पद क्या है 70, एपी का प्रथम पद पूछा गया है, तो ध्यान से देखिए। उसी तरह एपी हमने स्टार्टिंग में बनाई थी। एपी का जैसे पहला पद होता है, दूसरा पद क्या होता है a + 1d होता है, तीसरा पद क्या होता है a + 2d होता है। मतलब जो भी पद निकालना है उससे कम लेंगे। जैसे एपी का चौथा पद है तो इसे क्या लिखेंगे, देखो
चौथा पद को क्या लिखेंगे, a प्लस 3d इजिकल टू कितना आ जाएगा 14, इक्वेशन फर्स्ट या समीकरण फर्स्ट कह दो। 12वां पद है p का, ऐसे क्या लिखेंगे, a प्लस में कैडी 11d इजिकल टू कितना है 70, ये समीकरण 2 आ जाएगा। समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे तो ये प्लस किस ए है या किसकी हो जाएगी, माइनस की। ये प्लस का साइन है, किसका हो जाएगा, माइनस का। ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का। अब एक प्लस की है एक माइनस की है, कैंसिल आउट। देखो माइनस का 11d है, प्लस का 3d, तो माइनस का कितने बच जाएंगे 8d इजिकल टू माइनस का 70 प्लस का 14, तो माइनस के कितने बच गए 56। ठीक है, माइनस से माइनस 7 8, देखो 8 7 56, 8 से काटेंगे या देखो 8d इजिकल टू कितना आ जाएगा 56, 8 से काट दिया 7, d का मान कितना आ जाएगा 7। d का मान 7 है, उसे समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो वहाँ से हम a का मान निकाल लेंगे। जैसे इसमें पुट कर दिया, जैसे d का मान 7 है तो समीकरण नंबर 1 में रखा तो a प्लस 3 गुणा में d, इस 3d है, d के स्थान पर क्या रखेंगे 7 इजिकल टू कितना आ जाएगा 14, रख दो। 3 7 21 इजिकल टू कितना आ जाएगा 14, प्लस का 21 इस साइड जाकर किसका आ जाएगा माइनस का, तो a का मान कितना आ जाएगा -7। ये फर्स्ट टर्म है, पहला पद है, क्वेश्चन पूछा गया -7, तो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। बिल्कुल ईजी है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता है एपी का चौथा पद है वो 14 है, 12वां पद है वो 70 है, तो यहाँ पर पहला पद पूछा गया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है कि उसका सारा अंतर ज्ञात करें, तो सारा अंतर कितना है, कॉमन डिफरेंस 7 है। इस तरह पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। एपी का चौथा पद है 14 है, उसे क्या लिखेंगे, a प्लस 3d इजिकल टू 14 है। 12वां पद क्या लिखेंगे, a प्लस 11d इजिकल टू 70 है। 2 में से 1 घटा देंगे, घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस का, प्लस का माइनस का, ये माइनस का हो जाएगा, कैंसिल आउट। माइनस का 11d प्लस का 3d माइनस का 8d आ जाएगा, माइनस का 56 कैंसिल आउट। d का मान यहाँ से कितना निकल के आएगा 7 आएगा। d का मान 7, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे 3 गुणा में d का मान 7 है, 3 7 21, प्लस का इस साइड जाकर माइनस का आ जाएगा, a का मान -7। a है क्या है, अपनी पहला पद है, फर्स्ट टर्म है, इसे पहला पद या फर्स्ट टर्म कहते हैं, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। अब ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे प्रथम पद पूछ ले, एपी दे रखी है, प्रथम 17 पदों का योग ज्ञात करें। जैसे एक एपी दे रखी है, क्वेश्चन पूछता है 5 है, 9 है, 13 है, 17 है, प्रथम 17 पदों का योग ज्ञात करें, तो इनका मान कितना आ जाएगा 17। योग ज्ञात करना है, एपी का योगफल का हमने फार्मूला लिखा था, एपी के 17 पदों का योगफल निकालना। तो इसी तरह ए का मान कितना है अपने पास, एपी लिखा गया है तो डिफरेंस सेम आएगा, ए का मान अपने पास 5 है। डी कैसे निकालेंगे, 9 - 5, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, 9 - 4, तो डी का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अन का मान 17 है, तो अन का फार्मूला क्या था, योगफल का n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 गुणा में डी है, बस आंसर निकाल दो यहाँ से। अब n/2, n का मान देखें, 17 पदों का योग पूछा गया है, तो 17/2 इंटू 2a, का मान कितना अपने पास 5 है, प्लस n - 1, 17 - 1 गुणा में डी का मान कितना है अपने पास 4 आया है, 9 - 5 4 आएगा। ठीक है, चलो करो, 17/2 इंटू 2 की 5 से गुणा करी कितना आ गया 10, प्लस 17 में से गया 16, 16 की 4 से गुणा करेंगे 16 चौके 64, 17/2 गुणा में 64 और 10 कितने हो गए 74, काट दो इसे। अब 2 से काटा 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14। ठीक है, 37 और 17 की गुणा कर दें, 7 × 7 = 49, 4 21 × 4 25, 25 और 7 32, असल लगी 3, 3 एकम 3, 3 और 3 कितने आगे 6, 629 आ जाएगा। 37 के हम 17 से गुणा करेंगे, 7 × 7 = 49, 4 21 4 25 और 7 32, 3, 3 एकम 3 और 6, 3 और 3 कितना आगे 6। इसका मतलब एपी के 17 पदों का योगफल कितना आ गया 629, पहला ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। एपी दे रखी है तो बार बार डिफरेंस चेक करने की ज़रूरत नहीं, जहाँ पर भी एपी लिखा जाए। ठीक, एग्जाम में बल्कि देता नहीं है कि सीधा दे देगा 5 9 13 17 का 17 पदों का योगफल ज्ञात करें, कि जीपी के अंदर भी इस तरह की कंडीशन होती है, दिख कर नहीं देता, ध्यान रखें। जैसे अब लिख के दे रखा है एपी दी है तो 9 में से 5 घटाएंगे, एपी दे दिया तो अंतर सेम पाएगा। ठीक है, 9 - 5 तो 4 आ गया, डी का मान 17 पदों का योग, फार्मूला क्या है, अब लास्ट टर्म नहीं दे रखी तो हम वो फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, n/2 इंटू ए प्लस लास्ट टर्म, n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 गुणा में डी, आंसर निकल जाएगा n/2 2a प्लस n - 1 गुणा में डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। अब ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन पूछता है बार बार एग्जाम में, 10 और 100 के बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं 7 से पूर्णतः विभक्त होंगी। ठीक है,
10 और 100 के बीच में, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 10 और 100 के बीच में 7 से भाग जाने वाली कितनी संख्याएं हैं? बीच में क्वेश्चन है के बीच में कई टर्म है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सारे करेंगे। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इसी में से क्वेश्चन आते हैं। 10 और 100 के बीच में 7 से भाग जाने वाली कितनी संख्याएं हैं? तो सब में पहले क्या आ जाएगी, जैसे 7 के बाद में 7 से भाग जाने वाली 14 आ जाएगी, ठीक है। 7 × 21 आ जाएगी। फिर लास्ट में और देख लो, लास्ट टर्म 14 × 7 = 98, ठीक है। देखो 7 से भाग जाने वाली, फिर लास्ट में क्या आएगी, 100 से पहले बीच में निकालनी है। 10 और 100 के बीच में 7 से भाग जाने वाली कितनी संख्या है, नंबर निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो, जैसे 14 है, बाद में 21 है, फिर 28 है, 35 है, 70 तक हो गया, 77 हो गया, ठीक है, 84 हो गया, 91 हो गया, फिर 98। अब ये चेक करें कितनी संख्याएं हैं। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना। जब भी आपको नंबर निकालना पड़े, संख्या निकालनी पड़े, यानी कितनी संख्याएं हैं इस तरह, तो क्या करेंगे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे में डी प्लस में एक आंसर आ जाएगा। ये फार्मूला है। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब अंतिम पद माइनस पहला पद बटे में उनके बीच में सारा अंतर प्लस में एक कर देंगे। कैसे निकालें देखो, लास्ट टर्म अंतिम पद कितना है 98 माइनस फर्स्ट टर्म कितनी है अपने पास 14 है बटे में डी, कॉमन डिफरेंस उनके बीच में 7 से भाग जाने वाली संख्या है तो कॉमन डिफरेंस 7 हो गया। देख लो 21 माइनस 14 तो 7 आ जाएगा, प्लस में एक कितना आएगा देखो, 98 में से 14 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। 84 बटे 7 प्लस 1। अब ये नहीं करना भाई 84 प्लस में 1 करके 85 7 से भाग कर रहे हैं। 84 के नीचे 7 है तो 84 को 7 से भाग करेंगे, देखो 7 एकम 7, ठीक है, 7 एकम 7 आ जाएगा, 7 दूनी 14 प्लस में 1। इसका मतलब क्या है, 10 और 100 के बीच में 7 से भाग जाने वाली कितनी संख्याएं हैं अपने पास, 13 संख्याएं हैं, ठीक है। इसे ध्यान रखना अच्छी तरह, के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 13 संख्याएं हैं। किस ऑप्शन के अंदर हैं 13। 10 और 100 के बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं जो 7 से पूर्णतः विभक्त होती हैं, 7 से पूर्णतः विभक्त होने वाली, जैसे 77 हो गया, 14 है, फिर 21 है, लास्ट में देखे 100 से पहले वाले देखे लास्ट में अपने पास जैसे 98 आ जाएगी। तो कैसे निकालेंगे अपने पास देखो, तो इसका आंसर आएगा 13 संख्या। जैसे अपने पास ऐसे ही सोचो, जैसे 7 से लेकर 70 तक है, जैसे 7 का पढ़ा लिया तो 70 आ जाएगी, फिर 77 आ जाएगी, फिर बाद में 84 है, फिर 91 है, फिर कौन सी अपने पास 98। देखो 10 तो ये होगी, लेकिन यहाँ से 10 के बाद में पूछा गया है तो 7 नहीं ले सकते हम, तो 70 तक कितनी आ जाएंगी अपने पास, 9 आ जाएंगी, ठीक है। 9 के बाद में देखो फिर 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, टोटल कितनी संख्याएँ हैं। 10 और 100 के बीच में 7 से भाग जाने वाली कुल संख्याएँ कितनी है अपने पास, 13 हैं। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे में डी प्लस में 1 लिखेंगे लास्ट में, ध्यान रहे। इसका मतलब कितनी संख्याएं, 13। वैसे भी याद रख सकते हैं, जैसे 7 है, 14 है, लेकिन 7 के बाद में पूछा गया तो 7 नहीं ले सकते, बाद में इसके 9 हैं, ठीक है, फिर बाद में 10, 11, 12, 13, ठीक, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे करेंगे, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे। अगला क्वेश्चन पूछा गया 100 और 200 के बीच में, 100 और 200 के बीच में 9 तथा 6 से विभक्त होंगी कितनी संख्याएं हैं जो 9 और 6 से विभक्त होंगी। कैसे निकालें देखो, 9 तथा 6 से। अब एक चीज़ थोड़ा ध्यान से समझना, 100 और 200 के बीच में ऐसी कितनी संख्या लेनी है जो 9 तथा 6 से भाग जाए। ऐसी संख्या लेनी है जो 9 तो ही भाग जाए और वह संख्या 6 से भाग जाए। तो उससे करना हो तो उसका क्या कर देंगे देखो, 9 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। कैसे, जैसे 9 और 6 का एलसीएम लेंगे, जैसे कितना आ जाएगा, यह संख्या लिख लो जो स्टार्टिंग में जो 9 से भाग जाए 6 से। समय पहले छोटी संख्या क्या आती है, जैसे 18, 9 दूनी 18, 6 × 18, या इनका एलसीएम लिया तो भी 18 आएगा। देखो अब देखो 100 और 200 के बीच में 18 तो भाग जाने वाली संख्या चेक कर लो कितनी है। जैसे पहले फर्स्ट चेक कर लो, जैसे 18 × 5 = 90 है, 18 × 6 = 108, तो 100 के बाद में क्या आएगी, 108 आ जाएगी, फिर 18 जोड़ेंगे कितना आ जाएगी, 126 आ जाएगी लास्ट से। और चेक कर लो, जैसे 18 दाएँ कितना होता है, 18 को 10 से गुणा करेंगे 180,
फिर उसके 180 के अंदर 18 और जोड़ दो तो लास्ट में संख्या कितनी है, 198 है। ठीक है, 100 और 200 के बीच में 9 तथा 6 से भाग जाने वाली संख्या कितनी है। ऐसी संख्या लेनी है जो 9 से भी भाग जाए और 6 से भी जाए। तो 108 है, वह 9 से भी जा रही है और किससे जा रही है, 6। 128 है, वह 9 से भी जा रही है। देखो 9 1 9 9 चौके 36, 6 दूनी 12, 6 कम 6। 198 देखो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 6 ती 18, 6 ती 18। 100 और 200 के बीच में वह संख्या लेनी है जो 9 से भी भाग जाए और 6 से भाग जाए। तो उसी तरह लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे में डी प्लस में एक आंसर निकाल देंगे। लास्ट टर्म कितनी है, 198 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है, 108 बटे में डी। बीच में कै का गैप है, 18 का है, प्लस में 1 कर दो, घटा दो। 198 में से 108 घटाएंगे कितना आएगा, 0,9। ठीक है, 90 आ जाएगा। 90 बटे में 18 प्लस में 1। अब 18 5 90, 5 प्लस 1। तो इसके बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं 100 और 200 के बीच में, 9 और जो 6 से भाग जा रही हैं, तो वो संख्या 6 है अपने पास। ऑप्शन नंबर दूसरा आ जाएगा। ध्यान रखें, वैसे भी निकाल सकते हैं, 18 जोड़कर 1 हो गया, 2 हो गया, इस तरह जोड़ेंगे तो भी 6 संख्या आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें किस तरह एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, सारे करेंगे। अगला क्वेश्चन है 200 और 600 के बीच में 4,5,6 से पूर्णतः भाग होने वाली कितनी प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। उसी तरह 100 और 600 के बीच में 4, 5 और 6 इन तीनों से भाग जाने वाली संख्या चेक कर लें। तो इनका एलसीएम ले लेंगे हम। कोई भी संख्या सोच लो थोड़ा, तो 4 से भाग जाए, 5 से भी, 6 से भी जाए। जैसे बेस नज़दीक ले लो कोई, जैसे भाई चलो 4, 5 और 6 का एलसीएम देखें। जैसे 2 से भाग करा, 2 दूनी 4, 5, 2 3 6, क्या है सबसे छोटी संख्या, देखो 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 3 60, 60 आ जाएगी। ऐसी संख्या 60 है जो किससे भाग जा रही है, 4 से भी जा रही है, 5 से भी जा रही है और 6 से भी, इनके पहले वाली। ठीक है, चलो निकालो। तो 60 से भाग, इनका एलसीएम देखो अपने पास 60 आ गया। तो 100 और 200 और 600 के बीच में 60 से भाग जाने वाली संख्या 60 लो। जैसे भाई 60 × 180 होता है, तो 60 चौके 240। इसके बाद में 60 और जोड़ देंगे, अगली संख्या कितनी आ जाएगी, एपी बनाएंगे हम। 240 में 60 जोड़ेंगे, इससे अगली संख्या 300 आ जाएगी। लास्ट और देख लो। ठीक है, 600 के बीच में देखनी, जैसे कुछ भी लगाओ, जैसे 600 इससे जा रही है 10 से 10, तो लास्ट में क्या आ जाएगी, 540 आ जाएगी। 600 हम नहीं ले सकते, जैसे 600 वो 60 से भाग जा रही है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया 200 और 600 के बीच में क्वेश्चन पूछा गया है। 200 और 600 के बीच में क्वेश्चन पूछा गया। जब इस तरह क्वेश्चन हो ना 200 से 600 तक, ये क्वेश्चन हम कल करेंगे, आज बीच वाले क्वेश्चन हैं। 200 और 600 के बीच में 4, 5 और 6 से भाग जाने वाली कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, कितनी संख्याएं इसके बीच में। तो उसी तरह लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे में डी प्लस में 1 आ जाएगा। लास्ट टर्म देखें कितनी है, लास्ट टर्म कितनी है, -540 माइनस फर्स्ट टर्म कितनी है, 240। इनके बीच में गैप कितने का, 60 का, प्लस में 1 कर दो। 540 में 240 घटाएंगे, 00 कितना आ जाएगा, 300 बटे में 60 प्लस में 1, 10 से 10, 6 5 30, 5 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 6 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 100 और 200 के बीच में, 200 और 600 के बीच में 6 दूसरा ऑप्शन आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। आज एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट इस तरह की टाइप का, उसके बाद में ये इस तरह की सारी टाइप कंप्लीट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है 100 और 300 के बीच में 4 या 6 से, अब ये इंपॉर्टेंट है, अब तक जितने क्वेश्चन करे हैं बीच में एंड आया था, बीच में और आया है या लगातार हैं, 4 या 6 से भाग जाने वाली कितनी संख्याएं। तो पहले 100 और 300 के बीच में 4 से भाग जाने वाली संख्या चेक करेंगे। ठीक है, समय पहले 104 आ जाएगा, लास्ट में देख लो पहले 300 से पहले, जैसे 298 में जा रही है कि 4 से नहीं जा रही, 4 से चेक करें, 4 6 के 24 नहीं जा रही, 296 देखो, 4 से 4 7 28, 4 चौके 16, तो लास्ट में कितनी आ जाएगी, 296। उसी तरह 6 से भाग जाने, ये 4 से भाग जाने दिख लिया, उसी तरह 6 से भाग जाने और देख लो। ठीक है, 16 से 102 आ जाएगी समय पहली, जो 6 से जा रही है, 6 कम 6 6 7 42, लास्ट में और चेक कर लो। 300 से पहले, 300 तो जा रही है देखो 6 से, बीच में ढूंढनी है, तो लास्ट में क्या आ जाएगी, 294 आ जाएगी। पहले तो इसके अन निकाल देंगे। उसी तरह लास्ट माइनस फर्स्ट टर्म बटे डी प्लस में 1, तो पहले 4 से भाग जाने वाली संख्या उनको काउंट कर लेंगे हम। ठीक है, चलो देखो लास्ट कितनी है, 296 माइनस फर्स्ट टर्म कितनी, 104 बटे में डी का मान कितना है, 4
प्लस में 1 आ जाएगा। अब 296 में से 104 घटा दो, 2 9 192 बच जाएगा। ये कितना आएगा 192 बटे में 4 प्लस में 1 करो भाग 4 से, 4 चौके 16, 4 चौके 16, ठीक है। कितना बच जाएगा 3, 4 32, ठीक है। तो 48 प्लस 1 कितनी संख्या है इनके बीच में, 49 संख्याएँ हैं। उसी तरह 6 से भाग जाने वाली संख्या लास्ट माइनस फर्स्ट बटे में डी प्लस में 1, लास्ट 294 माइनस फर्स्ट 102 है बटे में डी, 6 से भाग जाना है तो डी 6 ही है प्लस, इसी और घटा दो। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, 9 का 9, 2 में से 1 घटाएंगे 192 प्लस, इसको 6 से भाग करेंगे प्लस में 1 कर दो, 6 से 6 3 18, 6 दूनी 12, इसके बीच में कितनी संख्याएँ हैं, इसी 33 संख्याएँ हैं। 100 और 300 के बीच में 4 से भाग जाने वाली संख्या 49 हैं, 6 से भाग जाने वाली संख्या 33 हैं। अब एक चीज़ थोड़ा ध्यान से समझना अच्छी तरह, जैसे 108 आ जाएगी, समझो इसके अंदर कहीं न कहीं तो 108 आई होगी, और इसके अंदर भी 6 जोड़ेंगे तो 108 आई है कहीं न कहीं। अब देखो 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 4 7 28, इसका मतलब 6 के अंदर भी काउंट होगी 108, 6 कम 6, 6 8 48, इसका मतलब 108 दोनों के अंदर काउंट होगी। इसका मतलब क्या करेंगे, पहले 3 दोनों का जोड़ करें, जैसे 49 प्लस 33 कितना आ जाएगा, 9 और 3 12, असल आ गई 1 7 और 1 8, इसका मतलब 82, इसमें से घटा देंगे जो काउंट हो रही हैं, इसका मतलब क्या, 4 और 6 कैल्शियम लें, कितना आ जाएगा 12, 4 और 6 कैल्शियम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसका मतलब 12 से भाग जाने वाली संख्या देख लेंगे 100 और 300 के बीच में, ठीक है। 12 8 96, 12 नहीं में 108, सब में पहले 108 आ जाएगी। उसी तरह लास्ट में और देख लो, 300 से पहले जो 12 से भाग जा रही हैं, जैसे ये 12 से जा रही है कि चेक करो एक बार, 12 दूनी 24, 12 5 60, 300 में से 12 घटाएंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगी 288 आ जाएगी। देखो 12 दूनी 24, 12 चौके 48, इसी तरह निकालेंगे लास्ट माइनस फर्स्ट बटे में डी प्लस में 1, लास्ट कितनी है देखो 288 माइनस फर्स्ट कितनी है 108 बटे में डी का मतलब कितना 12 प्लस में 1 कर दो, घटाओ 288 में से 108 घटाएंगे कितना आएगा 0 8 180 आ जाएगा, 180 बटे में 12 प्लस में 1 कर दो, आंसर आ जाएगा 12, ठीक है। 180 में से 180 को 12 से भाग कर दो, प्लस में 1 कर दो, 12 1 कम 12, 12 5 60, 15 प्लस 1 कितनी आ जाएगी 16। 16 संख्या हैं जो इनके अंदर रिपीट हो रही हैं, जो 4 से भाग जाने वाली संख्या के अंदर भी उसे लिया, 6 से भाग जाने वाली संख्या के अंदर भी उसे लिया। अब ये 16 संख्या इसमें से घटा देंगे, 82 संख्या ये थी, अब इसमें से घटा दो 16, 82 में से 16 घटाएंगे, देखो 6 आ जाएगा, 7 में से 1 गया 6, इसका मतलब इसकी संख्याएँ कितनी हैं 66। 100 और 300 के बीच में 4 या 6 से भाग जाने वाली संख्या कितनी है 66 है, तो इसका आंसर दूसरा ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। हमने जितने भी क्वेश्चन थे इसके तथा से रिलेटेड 2 तथा 3 से भाग, 2 3 से, 2 3 4 से, या ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। ये थी एपी की अपनी पहली क्लास। अगली क्लास में फिर मिलते हैं इसी तरह। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।